हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। और लास्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस को। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हमें जो फर्स्ट चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होता है कंपाइलर, जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे हम लास्ट वीडियो में ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, ऑनलाइन हमारे कोड को ऑफ कोड में कन्वर्ट कर रहा था। सेकंड नंबर पे हमें एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है सिंटैक्स। तो हम अभी सिंटैक्स ही सीख रहे हैं। बेसिकली हम लॉजिक तक अभी हम नहीं गए, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ सिंटैक्स सीख रहे हैं। तो सिंटैक्स में हमने क्या सीख लिया था कि सबसे पहले हमारे किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर वो बताता है कि आया मेरे प्रोग्राम में आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज हो रहा है, नेम स्पेस एसटीडी यूज हो रहा है, मतलब सी आउट वगैरह होंगे, दूसरा तीसरा, मतलब जो चीज़ें प्री डिफाइंड है वो यूज हो रही हैं। सेकंड नंबर पे हमने देखा था कि एक प्रोग्राम की एक मेन बॉडी होती है, एक मेन दरवाजा होता है जिससे प्रोग्राम एंटर होता है, और कोड हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है। कोड लाइन बाय लाइन रन होता है, इसलिए हम किसी भी चीज़ को अगर जो हमने बाद में यूज़ करनी है उसको उसको हम पहले डिफाइन करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे हमने जो है हेडर फाइल, जैसे आईओ स्ट्रीम थी, सी आउट तो हमने नीचे यूज़ करना था, लेकिन हेडर फाइल हमने टॉप पे जो है वो डिफाइन की थी, ताकि जो है अगर हमारा मीन्स के कोड जब उसको रीड करता हुआ नीचे आए तो वो सी आउट पे आके इशू ना दे। तो मैंने पिछली वीडियो में सी आउट को जब नीचे डिफाइन किया था, सॉरी आईओ स्ट्रीम को जब नीचे डिफाइन किया था, तो कोड ने वर्किंग स्टॉप कर दी थी। उसका मकसद करने का यही था कि कोड लाइन बाय लाइन रन होता है और वो हर लाइन दूसरी लाइन से लिंक्ड होती है। सो हमने लास्ट वीडियो में जो देख रहे थे, हम सी आउट किया था, सी इन किया था। तो आज हम थोड़ा सा और डीप डेप्थ में देखते हैं इसको, अपने वेरिएबल्स को, कि वेरिएबल बेसिकली होते क्या है। हमने एक वेरिएबल देखा था कल, मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, दोबारा से करते हैं इसको। ये हमारा प्रोग्राम की मेन बॉडी आ गई, ठीक हो गया। इस प्रोग्राम की मेन बॉडी में वंस अगेन हम सारी चीज़ों को फिर से देख लेते हैं। कमेंट्स होता है, कमेंट्स लिखने हम बाद में देखेंगे कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते, जस्ट फॉर द ईज ऑफ डेवलपर होता है कि उसको याद रहे उसने कहाँ पे क्या किया था। सिंपल लाइंस होती हैं, ओके। सबसे पहले हमारे लाइन नंबर वन जो है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो नेम स्पेस एसटीडी है, इसका भी मकसद यही है, ये बेसिकली हेडर फाइल्स है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे प्रोग्राम की आगे मेन बॉडी, यहाँ से प्रोग्राम के अंदर, मतलब जब प्रोग्राम रन होगा तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले इंड मेन रन होगा, ये इसका मेन बॉडी है। सारे फंक्शन इसी के अंदर डिफाइन होंगे, सारे काम हम इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, टाइटल नाम रख सकते हैं। इससे क्या हो, इन टाइटल लिखता हूँ जब मैं किसी भी प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, उसका मकसद क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है ना इस जगह पे, तो आगे जाके उनको समझ नहीं आती ये वेरिएबल हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, और फिर ये मल्टी वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास देखें, ये जब मैं ये लाइन मैंने लिखी ना कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी कंपाइलर के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने लिखी, तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप कंपाइलर को बता रहे होते हो, जब वो लाइन नंबर 6 पे पहुंचता है ना, वो ये समझ जाता है कि सबसे पहले वो देता है इंट। वो कहता है यार मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, एक एक मतलब एक हमारे पास एक मेमोरी में लोकेशन बनने लगी है जिसकी टाइप इंटीजर है। ये डायरेक्टली कंप्यूटर को पता चल जाता है जब आप इंट यहाँ पे लिखते हो। जैसे ही आप आगे उसके आगे उसका नाम लिखते हो, टाइटल, तो इसकी एग्जांपल ऐसे कि आपने अपनी बुक की डायरी लेते हो ना, जैसे कहता आप फॉर एग्जांपल आप डायरी एक लिखते हो, तो डायरी के टॉप पे आप डेट या टाइटल ये जो भी लिखते हो, नीचे पेज तो ब्लैंक होता है, अंदर का कंटेंट अभी आपको नहीं पता, वो चेंज हो सकता है, किसी वक्त भी आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन टाइटल तो आप उसको दे सकते हो कि नाम दे रहे हो ना उस पेज को, कि जैसे पिकनिक पार्टी है कोई, ऐसे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसका नाम रख लेता है EASSY, ठीक है। अभी ओ सॉरी, ऐसे। अब मैं इसको सी आउट करके देखता हूँ, मीन्स अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं स्टोर, ये ब्लैंक पेज है। जैसे एक हमारे पास डायरी के पेज के ऊपर सिर्फ टाइटल है ना, तो ये सिर्फ उस मेमोरी के अंदर उस लोकेशन का टाइटल है ऐसे, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो चले हम इसको सी आउट करके देखते हैं। मीन सी आउट किस लिए यूज होता है, सी आउट यूज होता है ताकि हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करवा सके। तो हम इसके अंदर अब वैल्यू डिफाइन, द वैल्यू स्टोर्ड इन, ऐसे इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो वो ऐसे का वैसा लिखा जाएगा। अब मैं ABCD भी लिख सकता हूँ, ABCD कुछ भी लिखूंगा ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे, द वैल्यू स्टोर्ड इन ऐसे इस एंड, इसके बाद मैं जो है ना इसको
बल्कि इस सारे को खत्म करो यार, पहले डायरेक्ट करवाते हैं इसको, बाद में प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे को प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए। एसएमएस वक्त क्या स्टोर है, कुछ भी नहीं स्टोर, ये सिर्फ इसका टाइटल है जिसका नाम ऐसे है और ब्लैंक पेज है। ये पूरी में एक मेमोरी लोकेशन बन गई है मेमोरी में, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं स्टोर किया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अभी मैं अगर यहाँ पे ऐसे है और ऐसे के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ एक, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले वो एक मेमोरी में लोकेशन बनाएगा ऐसे के नेम से, उसके ऊपर टाइटल रखेगा ऐसे, और ऐसे के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवा देगा 10। तो अभी जब मैं सी आउट करूंगा ऐसे, तो मैंने आपको कल बताया था जो लास्ट वाले, जहाँ पे लास्ट में उसको वैल्यू दी होती है ना, वही वाला हमेशा गेट होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सो ओके, तो यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये सिंपल 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 चीज़ है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब अगर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ऐसे इज इक्वल टू 20, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये 20 हो जाएगा, ये 10 वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करने का और भी एक तरीका है, वो ये कि आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे डिफाइन करो इसको, और ये इसको यहाँ से रन करके देखो। अच्छा, ये वर्किंग हो रही है। चलो, ये इसको तो कहते हैं कि यार आपने मैन्युअली जो है ना डिफाइन कर दिया इसको अपने ऐसे को। एक होता है रन टाइम पे इनपुट लेना। रन टाइम पे इनपुट कैसे लेते हैं, कल हमने लेके दी थी। सीएन का सीएन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ऐसे, तो उसका क्या मतलब होगा कि इनपुट लो, पहले एक इंटीजर डिफाइन करो, उसके बाद डायरेक्ट तुम इनपुट लो ऐसे, और फिर आउटपुट कर दो जो भी तुमने इनपुट ली है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं। अब वो स्टार्ट में मैंने कुछ सी आउट तो करवाया नहीं हुआ, तो वो मुझे ब्लैंक स्क्रीन दे रहा है। अब मैं यहाँ पे जो एंटर करूंगा वो किस में स्टोर होगा, ऐसे में, और सी आउट क्या हो जाएगा ऐसे। क्योंकि मैं जैसे ही प्रिंट करता हूँ 10, तो 10 हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब देखो इस प्रोग्राम में हुआ क्या, सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर, हमेशा किसी भी प्रोग्राम को आप देखते हो लाइन बाय लाइन देखो, बैक एंड में देखो हो रहा क्या। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में को देखो एडर फाइल्स आ गई, लाइन नंबर 2 पे भी एडर फाइल आ गई, लाइन नंबर 3 की मेन बॉडी आ गई, ये फंक्शन है, इसकी टाइप इंटीजर है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही प्रोग्राम लाइन नंबर 6 पे पहुंचेगा, वो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बनाएगा, खाली पेपर बनाएगा, जिसके टॉप पे लिख देगा ऐसे, ठीक है। ये उसका नाम हो गया है, मतलब उसका नाम हमने रख दिया। जब भी इसको बुलाना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने, उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे क्या किया, मैंने कहा सी इनपुट, कंप्यूटर को मैंने बोला कि तुम इनपुट लो यूजर से, ठीक है। और जो भी तुम यूजर एंटर करे वो किस में स्टोर हो जाए, ऐसे में स्टोर हो जाए, ठीक है। अब देखिए वो ऐसे में स्टोर हो गया। तो अब ऐसे में फॉर द टाइमिंग लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो यूजर ने एंटर की है कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू। और जैसे ही फिर कंप्यूटर लाइन नंबर 11 पे पहुंचा और उसने सी आउट ऐसे किया, तो उसने क्योंकि ऐसे की वैल्यू पहले ली हुई थी, तो वो वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। इसको रन करते हैं एक दफा, फिर से वो टेस्ट करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले इंटीजर ऐसे ये बन गई, इसकी ये कोई डिस्प्ले होने वाली चीज़ तो नहीं है, तो मेमोरी में बन गया लोकेशन। अब वो कह रही है इस लाइन पे, लाइन नंबर 8 को रन कर रहा है, वो कह रहा है भाई सीएन को करो कुछ, ताकि मैं ऐसे में कोई वैल्यू स्टोर करूँ, ताकि मैं आगे चल के अपने मतलब आगे प्रोग्राम को रन करूँ। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 500। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, तो वो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 500। दोबारा से डिस्प्ले हुआ है, ये दोबारा से डिस्प्ले हुआ है, ये वाली लाइन नंबर 11 है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया इनपुट आउटपुट। अभी इसको और प्रिटियर करना चाहते हो, अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सी आउट भाई एक वैल्यू एंटर करो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्रोसीजर हो गया करो, ठीक है। उसके बाद इसको टर्मिनेटर डाल दो, ठीक है। और देन यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई आपने जो वैल्यू एंटर की है वो है। अच्छा, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, पहले पहले रन करने से पहले इस प्रोग्राम को देखो मैंने इसमें किया क्या है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम जैसे ही रन होगा, तो बाकी तो आपको पता ही, एडर फाइल्स आ गई, उसके बाद इसमें मेन बॉडी में प्रोग्राम आ जाएगा। और सबसे पहले ये एंड ऐसे का मतलब है मेमोरी में एप्लीकेशन बनाएगा वो ऐसे के नेम से। अब ऐसे के नेम से लोकेशन बनने के बाद वो क्या करेगा, ये इसको उधर ही छोड़ेगा, अगली लाइन पे आएगा। अगली लाइन क्या कह रही है, सी आउट करिए भाई एक वैल्यू एंटर करो। तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, भाई एक वैल्यू एंटर करो। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सी एन होगा। सी एन मतलब कि कंप्यूटर हमसे कुछ मांगेगा, जब तक हम वो एंटर नहीं करेंगे कंप्यूटर आगे नहीं चलेगा, प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या एंटर कर, जो भी हम एंटर करेंगे वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, ऐसे में, ठीक है।
वो ऐसे में जाके स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही हम उसको सी आउट करेंगे तो अगली लाइन पे जाएगा प्रोग्राम, तो हमारा जो होगा सी आउट क्या हो जाएगा, भाई आपने जो वैल्यू एंटर की है वो है ऐसे, ऐसे के अंदर जो भी स्टोर होगा डिस्प्ले हो जाएगा। चलो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। भाई एक वैल्यू एंटर करो, मैं कहता हूँ जी 40, इंटर। भाई आपने जो वैल्यू एंटर की है वो है 40। तो सो इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग, इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ कम्प्लेक्सिटी है। मैं इन चीज़ों पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यही तो बेसिक्स होती हैं। इन्हीं इन्हीं को आप बस मतलब आगे आगे करते जाते हो, प्रॉपरली नहीं सीखते हो, तो आगे जाके बहुत सी चीज़ें रन टाइम पे आपको, जब आप प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे होते हो तो बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर्स जो होते हैं वो भी छोटी छोटी चीज़ों में फंस रहे होते हैं। तो ये सिंपल थिंग है, यार कोई सीख सकता है, कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि ये इट्स इजी पीजी थिंग। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। मैं क्या करता हूँ, इस इंटीजर की जगह अब हम देखते हैं करेक्टर को, ठीक है। करेक्टर ऐसे आ गया। अब करेक्टर ऐसे है तो यहाँ पे हमें करेक्टर एंटर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास ये सी आउट क्या हो जाएगा इधर वैल्यू की जगह कर देते हैं करेक्टर। इसको कॉपी कर लेते हैं, और बाकी कोई इतना चेंज ना भी करो तो कोई इसका मसला नहीं। तो वैसे मैंने वैसे मतलब जो भी ये तो एज इट इज डिस्प्ले होगा इसका, इसके साथ तो कोई लिंक है नहीं। तो हम अब देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। अब मैं वन एंटर करके देखता हूँ, करेक्टर क्या था मैंने आपको बताया, A B C D E F G ये सारे करेक्टर थे, ठीक है। तो अभी मैंने इधर वन एंटर किया तो उसने तो मुझे वन दे दिया, वन तो इंटीजर नहीं होता। सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि यार ये कैसे, भाई इसने वन एंटर किया तो उसने एरर क्यों नहीं दिया कंपाइलर ने। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कासिम, और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये सिर्फ क्यू दे रहा है, बाकी कासिम नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन बात वही पुराने वाली भी आ जाती है कि जब मैं यहाँ पे वन एंटर करता हूँ तो ये मुझे वन क्यों देता है, और अगर मैं यहाँ पे टू एंटर करता हूँ तो ये मुझे टू देता है। तो इसकी क्या रॉकेट साइंस है, आप मीन्स के ये कैसे होगा। अगर मैं वन एंटर कर रहा हूँ तो वन भी मिल रहा है, टू जो अब तो जो एंटर करूँगा सिंगल करेक्टर वो मुझे मिलेगा। तो अब होता ही है कि करेक्टर कीबोर्ड के ऊपर जितने भी आपके पास कीज के ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो उनकी वो एक करेक्टर है, उनकी अपनी एक आस्की वैल्यू है ABCDEFG की। वन इंटीजर भी हो सकता है, मतलब वो एक नंबर भी हो सकता है, और वन एक करेक्टर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने उसको डिफाइन कैसे किया है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वन लिखता हूँ, इंट वन लिखता हूँ, तो डेफिनेटली उसकी बिट मेमोरी के अंदर जो उसकी एक वैल्यू है, क्योंकि वन को जब आप करंट में कन्वर्ट करोगे कंप्यूटर 0101 को समझता है, तो ये एक आई गेस तो 4 बिट का एक नंबर होगा, ठीक है। ये क्योंकि इसके साथ टाइप क्या लगी है, इंटीजर लगी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टर और ये डाल के वन लिखता हूँ तो दैट इज समथिंग एल्स। इसका जो बिट कोड होगा जब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो दिस थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग। ये करेक्टर एक और चीज़ है और हमारे पास इंटीजर एक और चीज़ है, ठीक है। इसलिए इन दोनों वन की वैल्यूज सेम नहीं होंगी, ये दोनों डिफरेंट होंगे और जमीन आसमान का फर्क होगा इनमें, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे कहीं पे भी तो आप हमेशा इंटीजर डिफाइन करेंगे, और जहाँ पे आपको जो है सिर्फ वन की वैल्यू, जैसे आप आईडी सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू 1 वहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे होंगे किसी भी चीज़ को, तो आप करेक्टर को यूज़ करोगे। तो यहाँ तक तो आई थिंक सो कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी सीन है। करेक्टर एक डिफरेंट चीज़ है, मेमोरी में जब वो कोड में कन्वर्ट होता है तो एक और चीज़ बन जाता है। इंटीजर जो होता है वो एक और चीज़ होता है। इंटीजर यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए, करेक्टर को आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको करके देखते हैं आप, ठीक है। पहले इंटीजर को करके देखेंगे, देन हम फिर करेक्टर को करके देखेंगे, ठीक हो गया। हम यहाँ पे कहते हैं भाई एक वैल्यू एंटर करो, ठीक है। भाई ने कर दी वैल्यू एंटर जी, भाई ने की वैल्यू एंटर। अब हम उस वैल्यू के साथ करते क्या, हम एक, अब हम देखो, अब यहाँ पे हम लेते हैं, हमें एक और इंटीजर लेना पड़ेगा इंट, और उसका नाम रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई मल्टी, और ये किसकी इक्वल ले लेते हैं, ऐसे को मल्टीप्लाई कर दो स्टार, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज होता है दो के साथ, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, ठीक है। इस प्रोग्राम का मकसद है आपने जो वैल्यू एंटर की है उसका डबल है ये नंबर। अब देखो भाई हो रहा क्या है, सिंपल इजी पीजी सीन, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब इस प्रोग्राम में मैंने किया गया
या मैंने ये है कि सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलो, एक करेक्टर डिफाइन, करेक्टर को छोड़ो यार जरा, इंटीजर, ठीक है, करेक्टर की तरफ भी आते हैं लेकिन पहले इंटीजर को देखें, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया यहाँ पे ऐसे के नेम से। अब ऐसे के नेम से मेमोरी में एक ब्लैंक पेज बन गया जिसके अंदर फिलहाल कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। लाइन नंबर 6 पे ऐसे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे जाओ जी। अब कंप्यूटर जैसी नेक्स्ट लाइन पे गया, उसने कहा सी आउट, भाई एक वैल्यू एंटर करो। आपकी कंप्यूटर पे डायरेक्टली ये चीज़ डिस्प्ले हो गई है कि भाई एक वैल्यू एंटर करो। अब लाइन नंबर 8 पे कंप्यूटर गया, जैसे ही लाइन नंबर 8 पे कंप्यूटर गया, उसने कहा जी आपसे इनपुट मांगी। उसने कहा भाई मुझे इनपुट चाहिए और उसकी टाइम इंटीजर है, ठीक है, मुझे इनपुट दे दो। आपने एक नंबर इंटर कर दिया। जैसे ही आपने इंटर किया तो अब नेक्स्ट लाइन पे चला गया कंप्यूटर का प्रोग्राम। कौन सी लाइन पे जाएगा आपको देख के बताएं, लाइन नंबर 10 के ऊपर। जैसे ही कंप्यूटर लाइन नंबर 10 के ऊपर गया तो अब मैंने वहाँ पे एक और मैंने डिफाइन किया हुआ लाइन नंबर 10 के ऊपर इंटीजर मल्टी। एक और मैंने इंटीजर डिफाइन किया है मल्टीपल के, इसको और सिंपल तरीके से करते हैं, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज तो नहीं होगे यार, समझ जाओगे। इंट मल्टी, या इसको कर लो इंट डबल, कुछ भी रख सकते हो, उसको डी बी एल ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको डबल कर लेते हैं। अब इस लाइन का क्या मकसद है? इस लाइन का मकसद ये है कि मैंने मेमोरी में एक और लोकेशन बनाई है, एक और खाली पेज लिया है जिसके ऊपर मैंने नाम रख दिया है, जिसके ऊपर टाइटल क्या लिख दिया, डी बी एल ई डबल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवानी है? डबल खाली पेज है, अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, कोई भी मैथमेटिकल, मेरी मर्जी है, मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा के स्टोर कराऊँ, किसी और वेरिएबल को यूज करके स्टोर करवाऊँ, कुछ भी करके। तो मैंने कहा जी चलो जी डी बी एल ई इज इक्वल टू ई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जो ऐसे का डबल है, दो टाइम ऐसे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आए उसको हम स्टोर कर देंगे डबल में। इधर वैसे तो हम इक्वल लेते थे तो वहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता था। यहाँ पे इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से यहाँ पे जो भी लिखोगे उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस साइड पे। मतलब ये कि आप राइट हैंड साइड पे जो भी लिखोगे उसकी वैल्यू एज इट इज प्लेस हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या प्लेस होगी, ऐसे ऐसे के अंदर हमने यहाँ यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया वो यहाँ पे आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसकी वैल्यू स्टोर होगी डबल में, ठीक है। और डबल को हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट, सी आउट करवा देते हैं। अब हम देखते हैं क्या आया, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 का डबल क्या होता है? 4। सिमिलरली लेट्स रन इट, सॉरी कैंसिल, सॉरी रन इट अगेन। 5 का डबल क्या होता है? 10। तो हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। अब इस प्रोग्राम को तो फिर लाइन बाय लाइन समझते हैं, फिर हम इसको इजी वे में लिख के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर आ गया ऐसे, एक ब्लैंक पेज है पेपर के ऊपर, हमने लिख दिया जी टाइटल है ऐसे। जब भी हमने इसको बुलाना होगा तो हम इसको बोलेंगे ऐसे आ जाओ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा जी सी आउट, सेकंड नंबर पे दूसरी लाइन पे प्रोग्राम चला, उसने कहा भाई एक वैल्यू एंटर करो, वैल्यू एंटर करो। और थर्ड नंबर पे पहुंचा और कंप्यूटर ने कहा जी मुझे वैल्यू चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं जा रहा भाई, यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम एक वैल्यू एंटर नहीं करो। मैंने एक वैल्यू एंटर कर दी, ठीक है। जैसे ही मैंने वैल्यू एंटर की, कंप्यूटर अगली लाइन पे चला गया। अगली लाइन पे उसने क्या किया, उसने कहा भाई मैंने एक और जो है वो इंटीजर डिफाइन करना है जिसका नाम मैंने रखना है डबल। तो अब उस डबल का अगली लाइन में चला गया। तो डबल के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो आपने यूजर ने वैल्यू ऐसे में एंटर कर दी थी, यहाँ पे वैल्यू लिए बगैर प्रोग्राम आगे नहीं किया था। जब वो यहाँ पे पहुंचा था उसने वैल्यू ऐसे में एंटर कर दी थी। अब उस वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए उसको इस खाली पेज, दूसरे खाली पेज पे लिख दो डबल पे। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते थे तो हमने उसको लिख दिया और इसको हमने प्रिंट करवा, ठीक हो गया। तो जैसे ही हमने प्रिंट करवाया तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया जो हमें कोई भी वैल्यू को डबल करके देता है। आई होप सो यहाँ तक सब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बेसिकली मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं भी जॉब करता हूँ, सो जस्ट ये वीडियो पर टाइम मिला है मुझे तो मैंने सोचा कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग पीछे ना रह जाओ। सो अब हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद चीज़ें थोड़ी स्पीड अप हो जाएंगी। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे टेक्स्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम। और मेरी कोशिश होगी कि यार बंदा प्रोग्रामिंग को सीखे। हम इस कोर्स में ये नहीं देख रहे कि हम इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे या हम इसमें कोई ऐसी चीज़ सीखेंगे जैसे लोग आते हैं डायरेक्ट C++ अब हम सीख रहे हैं तो मतलब जैसे हमने सीखनी है एंड्रॉइड स्टूडियो तो हम डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में चले गए, या नहीं।
हम पहले बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखेंगे हम, ताकि हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डर न लगे, पता चले प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, इसके ये क्या चीज़ हमें करना क्या है बेसिकली। एक स्क्रैच से कोड लिखने के लिए एक प्रोग्रामर जो इतने अच्छे अच्छे कोड्स लिख रहे होते हैं कैसे लिख रहे होते हैं, तो ये बेसिकली यही अप्रोच है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी आप एक अच्छा कोड नहीं लिख सकते, स्क्रैच से कोड नहीं लिख सकते। तो इस कोडिंग सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी आ जाए कि आप किसी भी लैंग्वेज में बैठो, आप टेंशन ना लो, आपको पता हो यार ये लैंग्वेज ऐसे वर्क करती है। तो हम सारी लैंग्वेज को तकरीबन देखेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि हर लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा टच करें, बेसिक सब की टच करें, हम कंपेयर करें कि कौन सी लैंग्वेज आसान है, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने स्किल्स का पता हो कि यार हाँ भाई मेरे ये स्किल्स हैं, मुझे इस लैंग्वेज ये वाली लैंग्वेज पसंद है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ और इसी में मैं अपने फ्यूचर को देखना चाहता हूँ। सो thanks for watching video, and do subscribe my channel and do share my channel as well. I need all I need is your support. अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सपोर्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, अस्सलाम वालेकुम।